लाया गया लाभ, ठीक है, बाय शेप लाया गया लाभ, लाया लाया गया लाभ, लाभ, सही है। 13 है, 13 जानी 13 50 ठीक है। सही को फिर पॉइंट लेकर देखना नहीं, लाभ दर्शाता है, किंतु साझेदार ब्याज और लाभ विभाजन के प्रश्न पर समझ नहीं हो सकते है नहीं। अब में वो नहीं लिखे हुए अपन 6% से लगाएंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 है कहीं 750 नहीं लिखेंगे वर्किंग नोट तो 6/100 हाँ तो सेफ बच्चे का ये महीना देगी महीना 5 महीना हो गया, अब ये काट दो तो 56 से दिन लगा 5 है नहीं तो न्यू कटे ये बात है। 0 कर दिया 5 उसको 75 में गुना कर दे तो 150 332 हाँ है 325 और बाकी 5 से काट दे तो ये 18.75 आंसर आएगा इसे बाकी है नहीं आए तो ठीक है। इसका आया 18.75। अब इनमें से यो यहाँ पर नहीं जो तेरह इनमें तो कहीं भी नहीं है पढ़ा नहीं समझो तो ठीक है। तो 13.75 हुआ समझ लीजिए। अब मैं लिखेंगा बाय रेट ए टू में बाय लोन इंटरेस्ट लिखे बाय है नहीं तो कितना आया 18 रुपये 18.75 ठीक है। अब इन्हें तो कर देना था ठीक है। तो 13.50.75 घटा ही देना तो 75 कट जाएगा ठीक है। और 35 में 18 गया तो 7 17 17 35 में थी 50 में 18 कितना क्या 32 का बचा 13 तो 32 हमें तो घटाई ठीक है। जो बच्चे डालो 1300 लाभ है जो। अब एक अभी जो अनुपात में ये 20,000 में समझौता करते हैं। अब अभी ना तो था अनुपात जो ना पुराना अनुपात जो नए अनुपात तो काय में बांटे रहते समान अनुपात में अगर कहीं भी लिखी होती हो तो सामान्य अनुपात में बांटे ठीक है। देखिए एक बटे 2 बांट देंगे 1 बटे 100 तो 2 एकम 2 6 12 है नहीं 1 बड़े 10 की बना रहा है 2 एकदम 2 एकम 2 छात्र का करा 32 कितना का होता है एक बार आया था बैठे 3200 अब काटेगा बोलो ना सर कितना 6 12 12 जो 13 हुई वापिस फिर 6 12 फिर ये 12 हुई है नहीं समझिएगा है। और अशोक से भी 6 7 आएगा तो दोनों बांट देंगे ये लिखे अपने लिए लाभ बांटा तो ये लिखे तू लाभ हस्तांतरित नहीं तो हाँ तो पूंजी पर तू ऋण पर हस्तांतरित तो पूंजी खाते में हस्तांतरित हस्ता लिखे हस्ता है नहीं तो ये 1332 ये 1332 दोनों ठीक है। ये 12 जाएगा सारा ठीक है। अब आगे करते हैं ये 18 प्रॉफिट
तो 13 तो सर ये सवाल सॉल्व हो गया क्या? थैंक यू सर, आपने हमारा सवाल सोल्व कर दिया। कहीं ऋण आएगा तो ऋण पे ब्याज जो है तो ब्याज काट दे। अगर यूँ याद है तो नहीं 1 जनवरी तो यहाँ 6 से कटते ठीक है 6/12 मतलब ऋण को असुर है कि अरे तू हमेशा आरण या पूंजी पर ब्याज काटे तो पूंजी पे ब्याज कहाँ से कटेगा माँ ऊपर से आएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल क्योंकि तेने वो पूंजी यूज करी है और ऋण ये है तू यूज करेगा। अच्छा समझो तेने एक फर्म से लोन लियो है अगर वो तारा पूंजी ब्याज दे गयो है तो क्योंकि वो पूंजी तेने 1 जनवरी जमा करी अब थारे 1 जुलाई के ब्याज देना है तो तू थारे वो 6 महीना पहला वो ब्याज देगा पर ऋण जो है तो ऋण ऐसा है कि अपनी ऋण तेने अभी लियो है 31 तारीख के ऋण लियो है 31 जुलाई के है नहीं तो तू 1 अगस्त से ऋण को यूज करेगा और ऊपर थारे वो लगेगा। समझो पूंजी पर ब्याज अपने मिले तो पूंजी अपन पहले लगेगा पर्व का शुरुआत में प्रारंभिक पूंजी पे ब्याज मिले और ऋण कहीं है अब से लगेगा तो अब तक लगेगा और जहाँ साल खत्म हो जैसे 1 जनवरी खत्म हुए बंद कर देगा 31 दिसंबर है नहीं 31 दिसंबर से जोड़ ले अगस्त से 5 महीने तो 5 महीनों कटी पूंजी पर ब्याज होते नहीं तो जो यूज कर लिया तो पहले निकले अगर पूंजी ब्याज होते नहीं 31 जुलाई का पहला जो महीना था वो पे अपन उतना का महीना हो लगा तो जो पूंजी पर ब्याज और ऋण में फर्क है पर आएगा मत ये नहीं आएगा सर बात ये भी मत कहाँ से आएगा वो आरण पर आरण माल का आरण और आरण का ब्याज। संदेह तो इसे हाँ तो ये आरण पर ब्याज आएगा ना आरण का ब्याज और माल का आरण। बाकी तो कहीं की भी ऋण हो पूंजी हुई कुछ जो भी सवाल में आए उसके ऋण पक्ष में लिखे पर यो ऐसे लिखते ब्याज में ठीक है पॉइंट हो तो आंसर पॉइंट में हो समस्त 5 लाख 3 लाख की पूंजी लगाई 1 अक्टूबर 19 की आकृति में 20,000 का ऋण दिया। अब देख वापिस सवाल 1 अक्टूबर के ऋण दियो तो इतने 6% से कितना महीना लगेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना महीना का लगेगा 3 महीना का लगेगा। समझो जिससे संबंधित में कोई ठहराव ब्याज के बारे में नहीं किया गया था है नहीं। ब्याज का आरंभ नहीं मतलब 6% से देगा। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म को लाभ 4300 को लाभ हुआ। साझेदार लाभ के वितरण एवं ब्याज के संबंध में एकमत नहीं है। लाभ नियोजन खाता बनाकर लाभ वितरण कीजिए उनके वितरण का असमत कार्य कीजिए। समझिए मैं कहीं होगा जो 3 महीना को सेम टू सेम होगा जैसे 3 महीना को यहाँ लग जाएगा जो लाभ है लाभ में से घटे जाएगा है नहीं और पूंजी पर ब्याज है कहीं पूंजी लगाई कोई ठहराव ब्याज नहीं है पूंजी पर ब्याज। से 20,000 का ऋण लिया तो 20,000 का ऋण पे तो 3 महीना को लगा दीजिए 5% से आसान है कटी जाएगा और जो भी आए 43,000 में से घटा जाए है नहीं और घटिया बाद जो बचेगा वो बांट दीजिए देख एक बार करिए। चलो सर करके बताएंगे अब सही है 20,000 2 3 4 यूनिट 6/12 यूनिट 5/12 600 आए 2 0 से 2 0 से 12 2 बच्चे 2 से कर जाएगा 100 यूनिट 5 से 500 नहीं 500 बचेगा 4300 में से तो बचेगा 42,500 500 एक बटा 2 काट दो तो 4 एक कम 4 1 फिर 2 मजे लगते 250 50 और ऊपर रह गया अरे 2 का ही नहीं अपन ने 1 को इधर नहीं वो 2 का ही नहीं तो 1/2 को 21,000 वही तो 21,000
मतलब 50 हो गई। तो 5 2 4 तो मेरे बैंक जो है 500 तो 400 की बैंक है 400 अपन ये लगा गलती करी पर वो वही बात है मेरे यार मैं 400 मान रहा था मेरे कार्ड और गलती करती है तो कौन अरे वो गलती करी ना 5 में क्या आएगा 6 हाँ कितना महीना को अक्टूबर से नहीं 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1 दिसंबर 3 महीना हुआ है हमारे ये तो महीना अब जैसे करूँगा तो सुबह है नहीं 300 घटाया है 300 घटाया आंतरिक हो जाता है चल जाएगा अब कितना मुश्किल भी करता है कई भी नहीं आसान एंट्री कर देगा नहीं ये एंट्री सेम की सेम एंट्री है ये लोन यहाँ लिख दीजिए कहीं ये 42,500 यहाँ बांट दीजिए और शेष पूरे में लिख दीजिए हो गया तो बच्चे हम पहले लिखेंगे पर्टिकुलर उसके बाद लिखेंगे अमाउंट और फिर हमारे बच्चे लिखेंगे पर्टिकुलर जैसे और फिर लिखेंगे अमाउंट ठीक है अब हमें है XYZ सब 50,000 30,000 20,000 की पूंजी के 60,000 सब और ये ब्याज के 5% 60,000 में 5% ब्याज निकाल मेरा पूरा किताब में एक नियम उसो है सारे बताइए ना नियम और नियम में 3 मत है मतलब 3 है लाभ और निगम खाता हमें से अब तो ये कहीं समझो पूर्व देने के ये लाइन पड़ यहाँ से गया और यहाँ ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व फर्म का लाभ वर्ष 2024 में 25,000 रुपये था लाभ हानि नियोजन खाता बनेगा कहीं समझे वेतन देने के पूर्व फर्म का लाभ वर्ष 2024 बताऊँ देखो इसमें मत दिए जैसे पूर्व का पहला मत दिए कई कई मत है यो ब्याज है वेतन है लाभ बांटना इनमें एक असल नियम रहे कि अगर कोई सवाल में न्यू जो है कि पूर्व देने के पूर्व तो जितनी भी मत है इस सारे सवाल में मत लिखाएगा ये सवाल का ठीक है और अगर कोई बाद में के बाद तो भी सारी सब मत लिखाएगा पर अगर तीसरा में यू क्यों है तो पूर्व मतलब एक सवाल में 2 ही चीज आएगी फिर वेतन देने के पूर्व और लाभ देने के बाद तो जो पूर्व कीमत है वो सब लिखाएगी और जो बाद कीमत है वो एक दिन लिखाएगी ये समझो अगर पूर्व की है तो भी सारी मत लिखाएगी अगर वेतन देने के पूर्व लाभ हानि का लाभ जितना हुआ है तो सब पूरा सवाल लिखाएगा मतलब सब मत लिखाएगी वेतन कमीशन जो भी सारे सब लिखाएगा और ये जो है बाद की इसके बाद ये है तो भी सारी मत लिखाएगा ठीक है पर अगर एक सवाल में 2 ही दे दिए कि पूर्व और बाद तो पूर्व की मत लिखाएगा सभी और बाद की मत नहीं लिखाएगा हाँ ध्यान रख दियो तो अब आगे जो है कि फर्म देने के पूर्व मतलब सभी मत आएगा और यहाँ देते नहीं कि वेतन देने के बाद लाभ का हुआ जितना हुआ तो भी सब मत आता पर यूँ कहते हैं ब्याज देने के पूर्व और वेतन देने के बाद तो कहीं ब्याज लिखा तो बस यहाँ पे और वो वेतन नहीं लिखा समझिए है नहीं अब ये सब जाएगा तो इन्होंने पूंजी पर ब्याज आएगा ठीक है कितना 50 1 2 3 4 नहीं और कितने 30,000 1 2 4 6% खत्म 25 ठीक है तो आ जाएगा 2 मतलब पूंजी पर ब्याज
ठीक है, तो तू बाहर ही लेकर आए ए बी सी। वो है ना, ठीक है, जो तो उधर कुंडी पे गया उसके बाद यहाँ लिखा ना 22 शेष लाया है, 22 शेष लाया गया तो कितने लाभ पूरे 25,000 लाभ हो गया। तो कहीं हमें संविधान समय के अंदर प्रत्येक हिंदी पर जाती है तथा 1,000 रुपये वार्षिक वेतन दिए जाएगा। 1,000 वार्षिक वेतन दिया जाएगा। ये वेतन लिखा तो कितनी देगी वार्षिक वेतन कितनी वेतन मतलब वार्षिक वेतन तो 3 ही मिलेगा, मतलब हाँ 3 ही मिलेगा तो 3,000 तो वार्षिक वेतन है कि हाँ तो 3 ही आएगा तो 3,000 लीटर आ रहे। ठीक है, तो और कहीं हमें और शुद्ध लाभ के प्रथम 5,000 रुपये और वितरण पहला शुरू 5 लगवाते होते। अब शुद्ध लाभ निकालेंगे। ठीक है, 4 और 7 और 1 8 बताएंगे तो 17,000 रुपये ये अपना ये शुद्ध लाभ। मतलब पूंजी पर ब्याज एल्टो और वेतन एल्टो। हाँ फिर जो आए नहीं भी एम से रखे तो लाभ पे। हाँ जो भी मत भी नहीं करे, हाँ सैलरी बोनस कमीशन आते हुए तू कमीशन कर दे तो 3,000 कटेगा। बताए नहीं साथ में 2 बच में 17,000 तो 17,000 का प्रथम 5,000। ठीक है, 5,000 5,000 में 5,000 का वितरण पैसा 40%, 30% और 10 से होगा तो 6,000 5,000 उन्हें नहीं बढ़ता और आज 25% मारेंगे और बाद का। हाँ ये भी सही है। ठीक है, 40 उन्हें 50 करके 0 to 0 4 5 2,000। ठीक है, उसका बाद 5,000 में 30 30 से करना तो 3 5 30 को 50 3 5 15 और आपके कितना चलेंगे और फिर 30 को 15 ठीक है, मेरा 15 से ये लाभ कर देते हैं कि लाभ विभाजन निकालने की है। ठीक है, अब कहेंगे कि 5,000 रुपये पहला घटे थे, अब बच्चे 5,000 घटाना पड़ेगा 17,000 रुपये। तो अगर कितना घटे 5,000 में 17,000 में तो 12,000 12,000 1 2 3 कई टाइप से 12,000। अब अनुपात जो कोई अनुपात नहीं तो समान अनुपात में बांटना है 1/3 3 4,000 तो 3 शिफ्ट 12 1 2 3 4,000 वही है। ठीक है, है नहीं तो कितना हुआ अब कितना 4,000 लाख है नहीं। और पुराना कितना था तो 1,500। ठीक है नहीं, हाँ ये तो फिर 2,000 आ गए प्लस 2,000 फिर 1,500 फिर एक भी 1,500 एक और टोटल कितना हुई ना 1 2 3 6,000 दोनों कितना हुई ना 5,000 5,000 5,000 55। ठीक है, इनकी करके अपने ठीक है लाभ आएगा
ఒక వాక్ చొప్పున దేని టోటల్ मकान अच्छा